Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह बडनेरा मंडल न्यूज चैनल के लिए आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। अचलपुर कासतपुरा मदीना मस्जिद परिसर फुरकानिया मदरसे में जलसा-ए-आम प्रोग्राम का समापन। मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर अच्छे बुरे परिणामों की जानकारी दी गई। बुधवार दिनांक 25 दिसंबर 2024 शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मदरसा फुरकानिया में अजीमोशान जलसा-ए-आम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षा ग्रहण करने वाले तालीम याफ्ता बच्चे बच्चियों ने दीनी व दुनियावी बातों पर सबका ध्यान आकर्षित किया, इस्लाह की बातें कही। इस्लाम सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, सभी धर्म पंथों के सम्मान की शिक्षा देता है। आज के इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हैं। इसको लेकर बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत नबी पाक की शान में नाते पाक से की गई। कुरान और हदीस की रोशनी में जीवन से जुड़ी बातों पर तकरीर पेश की गई। मदरसे के 19 बच्चे बच्चियों ने कुरान मुकम्मल करने पर उन्हें शिक्षण सामग्री और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों के माता पिता कार्यक्रम में उपस्थित थे, जहां महिलाओं के लिए पर्दे का भी इंतजाम किया गया था। कार्यक्रम में अध्यक्ष ख्वाजा अहमद खान, सचिव हमीद खान, मार्गदर्शक नैयर आलम खान उपस्थित थे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन इलियास साहब ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में हिब्जी खान, खुर्रम नवेद खान, अमन अचलपुर ग्रुप व कासतपुरा के नौजवानों ने भरपूर सहयोग दिया। कार्यक्रम के दौरान अचलपुर पुलिस का सहयोग रहा। अचलपुर से प्रतिनिधि सैयद गनी की रिपोर्ट। देखते रहिए बडनेरा मंडल न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बडनेरा मंडल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद गनी, अचलपुर जिला अमरावती महाराष्ट्र से। आज हम अचलपुर कासतपुरा परिसर में है, यहाँ पर जलसा-ए-आम यानी अजीब शान यहाँ पर मदीना मस्जिद मदरसा फुरकानिया मदीना मस्जिद कासतपुरा के का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कंपटीशन को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, दीनी तालीमात का बारे में लोगों को संबोधित किया और यहाँ के उलमा-ए-किराम ने उसकी काविशों से पुरजोर काविशों के साथ सफल बनाया। आइए हमारे साथ में यहाँ के आइए इस नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम मुकालमात की दुनिया में कदम रखते हैं, इसलिए सबसे पहला मुकालमा जो पेश किया जा रहा है उसका उन्वान है मोबाइल के फायदे और उसके नुकसान। कभी कभी हम अपनी बातचीत को मुकालमे के जरिए भी समझा सकते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल के फायदे और नुकसान किस कदर है। यह आला एक ऐसा बन गया है जिसमें खैर का पहलू तो कम है और शर का पहलू ज्यादा है। मुकालमा बहुत दिलचस्प है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुकालमा सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या मवाद पेश किया गया है। बस मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमत सुल्तान मदीना, मैं आप हज़रात को पुरसरूर बनाने के लिए इसकी तारीफ जरूर बताऊं। ये नात है जनाबे जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की। ये नात उन्होंने सरजमीन अजमेर हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जब पढ़ी, उसके बाद उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आइए हम इससे पहले कि अपना अगला मुकालमा पेश करें, उससे पहले ये ऐलान आपको जरा कुछ दिया जा रहा है। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूह यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم السلام عليكم ورحمة الله वबरकातुहू। इनकी रात फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, बल्कि इसमें बहुत से दीनी फायदे हैं। मैं तो कहता हूँ इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियां हैं उनको दूर करने का जरिया है। जिन लोगों को आप जानते भी नहीं है उनको भी दीन की बात पहुंचा सकते हैं। जहाँ इसमें दीनी और दुनियावी फायदे उससे कई ज्यादा नुकसान भी है। हाँ सही बात है कि जब मोबाइल हाथ में होता है कुछ भरोसा नहीं होता, बल्कि मोबाइल खोलते हैं इसमें फुकट की चीजें आती रहती है और वक्त बर्बाद होता है और बार बार चेक करते हैं इसमें कुछ आया तो नहीं। अरे हाँ, इसने तो ऐसा सत्यानाश कर रखा है। आजकल तो माएँ भी मोबाइल के चक्कर में ठीक से बच्चों पर ध्यान नहीं देती और बच्चे भी अपने माँ बाप को इसी तरह देख रहे हैं तो उनसे भी मोबाइल के बगैर नहीं रहा जाता। पहले माएँ बच्चों को लोरी गाकर सुलाती थी और अब मोबाइल हाथ में दे देती है। मगर कुछ भी हो चाचा, आज इसके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता और पूरी दुनिया को सर्च करना आसान हो गया है कि उठा मोबाइल और कर लो पूरी दुनिया मुट्ठी में। अरे हाँ, बड़े मुफ्ती साहब भी आ गए हैं। कल इनका बयान हमारी मस्जिद में मोबाइल के बारे में हुआ था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मुफ्ती साहब। क्या बोलते मौलाना साहब, पूरे महल्ले को लेकर खड़े हैं, सब खैरियत तो है? असल में ये लोग मोबाइल के फायदे बता रहे थे तो मैंने वो आपका कल बयान सुना था तो थोड़ी बहुत चीजें मैंने इनको बताई। अब आप ही इनसे बात कीजिए। क्या हो भाई, क्या कहना है? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, इसके फायदे से कौन इनकार करता है। बस आप इतना समझ लीजिए, दवाइयों पर लिखा होता है कि इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हालांकि दवाई तो हर एक के फायदे की चीज है, लेकिन ये उसके लिए फायदेमंद है जिसको उसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स इसे बगैर जरूरत के इस्तेमाल करेगा तो बजाय फायदे के नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही मोबाइल का मसला है। हाँ मुफ्ती साहब, बताइए इसके नुकसान। तो फिर सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किसने बर्बाद किया? हालांकि हदीस मुबारका में आता है अन उमरिही फीमा अफनाहू। कल कयामत के दिन वक्त के बारे में भी पूछूंगी कि वक्त कहाँ गुजारा। आज का नौजवान तो रात रात भर मोबाइल पर लगा हुआ है और बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। और तालीम का नुकसान किसने किया और सेहत किसने बर्बाद की? हालांकि हदीस मुबारका में आता है तंदुरुस्ती एक नेमत है। कल कयामत के दिन इसके बारे में भी पूछूंगी। आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से भी दूर होते चले गए, मुस्कुराते भी है तो अकेले अकेले। मोबाइल के तो मनी है चंद बुनियादी नुकसान बताए, इसने दिन का भी कितना नुकसान किया।
हाँ, फिर बताइए इसके दिन के नुकसान मुफ्ती साहब। इसने नौजवानों को बेहया बेगैरत बना दिया, गंदी फिल्में, फौज वीडियो ये लेकर आया। आज हर बागैरत आदमी इसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बाप औरतें भी इसके फरे पर धोखे में आ गई, वो भी बन सवार कर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगी। हाँ, सही बात है, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी, उसमें से एक आंख वो है जो हराम देखने से रुक गई है। एक दूसरे हदीस में गलत देखने को आंखों का जिना करार दिया गया है। और गाना बजाना तो इसने इतना कर दिया कि आज मक्का और मदीना भी उससे महफूज ना रहे। हदीस पाक में आता है कि आखिरी जमाने में गाना बजाना आम हो जाएगा। और झूठ इसने इतना फैला दिया कि आज हर बात चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, बगैर तहकीक के यूं ही शेयर की जा रही है। और आदमी होता कहाँ है और बताता कहाँ है। हाँ मुफ्ती साहब, आपने दुरुस्त से फरमाया। बाज लोग तो ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं कि हमें भी खुद लगता है कि ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, इतने लोगों में भेज दो जन्नत की खुशखबरी मिलेंगी। आज कुरान पाक को 1400 साल पूरे हो गए, लेकिन इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आए तो ये चल रहा है, इतने लोगों में भेज दो जन्नत की बशारत मिलेगी। ऐसा लगता है मोबाइल पर एक मैसेज भेज दो और जन्नत ले लो। इतना ही नहीं, इसने लोगों के घर तक तबाह कर दिए। शौहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से चैट कर रही है तो उसने उसी पर तलाक दे दी। अस्तगफिरुल्लाह। आज लोग फ्रेंड बनाने के चक्कर में अपनों से भी दूर होते चले गए और हमारी मासूम बच्चियां दामन इस्लाम को छोड़कर गैरों के साथ राय फरार इख्तियार करने लगी। हाँ मुफ्ती साहब, आपने दुरुस्त से फरमाया। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस फितने के बारे में हमारी आंखें खोल दी। बस आखिर में आपसे इतना ही मालूम करना चाहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह करें। देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसान का ऐसा साथी बन गया है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसको नफा बख्श कामों में इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे इसके जरिए से दीनी, मिली, इस्लाही, समाजी और अखलाकी बातें बताई जा सकती है और पहुंचाई जा सकती है। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल सारी बुराइयों और सारी खराबियों की जड़ बनेगा। और अगर हमको पाकीज़ा मुआशरा चाहिए तो इसके गलत इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही अच्छा हुआ हज़रत, और बड़ी खुशी है आपसे मुलाकात करके। मैं आपका और आपके मुक्तदी का बहुत ही एहसानमंद हूँ। आपकी वजह से मैं मक्कारों और कज़्ज़ाबों की गिरफ्त में आने से बच गया। उनके ऐसे और भी बहुत से दावे हैं जो यकीनन गलत और झूठे होंगे। अल्लाह ने मेरे ईमान की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उस दुआ की तलाश है।
बडनेरा मंडल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ सैयद गनी, अचलपुर ज़िला अमरावती महाराष्ट्र से। आज हम अचलपुर तासतपुरा परिसर में है। यहाँ पर जिला से आम यानी अजीब शान यहाँ पर मदीना मस्जिद मदरसा फुरकानिया मदीना मस्जिद तासतपुरा के का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था कंपटीशन को लेकर। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, दीनी तालीमात के बारे में लोगों को संबोधित किया और यहाँ के उलमा-ए-किराम ने उसे पुरजोर काविशों के साथ सफल बनाया। आइए हमारे साथ में यहाँ के नागरिक हैं, इससे जुड़े हुए जो खिदमतगुजार हैं लोग हैं, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो जिला से आम का आयोजन किया गया था किस तरह सफल है। का दूसरा जलसा था जो 5 साल के बाद, तीसरा जलसा है जो 5 साल के बाद मुनक़िद हुआ। इसमें बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है, अच्छा माशरा कैसे बने इसके ताल्लुक़ से बच्चों में अच्छे वक्तों में पैदा किए जाते हैं ताकि आने वाला समाज जो है एक बेहतरीन समाज बने, इसकी यहाँ पर तालीम दी जाती है। ठीक है, ये थे हमारे साथ जमील सर, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और एक यहाँ पर इल्म का जो तालीमात जो होती है तो इस्लाम के हुकूक के हिसाब से होती है, किसी के भेदभाव जातिवाद के हिसाब से कोई यहाँ पर तालीम नहीं दी जाती, शिक्षा नहीं दी जाती। बच्चों को भी मदरसों के अंदर बेहतरीन शिक्षा दी जाती है ताकि वो अपने भविष्य में, उज्जवल भविष्य में दीनी दुनियावी तालीम हासिल कर कर आगे जा सके, अपने माँ बाप का, अपने भारत का नाम रोशन कर सके। तो आइए हमारे साथ में ख्वाजा सलीम सर भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा आज का प्रोग्राम। ये जो इज्तिमात होते हैं इनका मकसद यही होता है कि किस तरीके से हमें दीन जो है तो हमारी ज़िंदगियों में आए और एक बच्चे जो है तो अच्छी पढ़ाई करें और दुनिया के साथ साथ दीन का भी उनको इल्म हासिल हो और वो एक अच्छा शहरी बने, एक अच्छा पड़ोसी बने। ये सारी चीज़ें इनका मकसद होता है। हमारे को पुलिस प्रशासन ने भी अच्छा सहयोग किया हमारा, इसलिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ में नैयर आलम भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज का प्रोग्राम रहा किस प्रकार का रहा, कैसा सफल रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद फुरकानिया का जो मदरसा है उसके अंदर माशाअल्लाह से 19 बच्चों ने कुरान को तकमील कुरान किया है। कुरान को मुकम्मल कुरान हो चुका है उनका, जिसमें से 5 लड़कियां हैं और 14 लड़के हैं। माशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हुआ उसी के असना में ये प्रोग्राम दिया गया और यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा जो है तो इन्हें पढ़े हैं और इसके अंदर तमाम मुस्लिमों के लिए और सभी के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है जिससे कि हम इन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर सफल हो सकते हैं। और ये हमको इस प्रोग्राम के लिए हमारे जो अचलपुर के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने भी बाकायदा परमिशन दी है। मैं भी उनका बड़ा ममनून और मशहूर हूँ और उन लोगों ने हमारा इन्हें जो है तो सहयोग किया और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ आने वाले जितने भी लोग थे यानी इस महफिल के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे साथ नैयर आलम, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इस तरह से देखते रहिए कि हर जगह पर इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए ताकि उससे एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। लोगों को सीखने का, समझने का, ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका इससे मिलता है। तो हर कोई भी धर्म अगर समाज का धर्म हो, लेकिन वो धर्म एकदम उचित होना चाहिए ताकि उससे कुछ हमें प्रेरणा मिल सके, हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से, सही मायनों में जी सके। इस तरीके के प्रोग्राम तो चलते रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में एक उत्सव का माहौल हो और हमारे भविष्य में हमारे बच्चे आगे चलकर भविष्य में कुछ ऊंची डिग्रियों पे जाके एजुकेशन हासिल करके, नौकरियां प्राप्त करके, दीनी हासिल करके अच्छे ऊंचे ओहदे पर जाएं और अपने इस्लाम धर्म का नाम रोशन करें। तो देखते रहिए मेरे साथ में बडनेरा मंडल न्यूज़, सैयद गनी, अचलपुर, ज़िला अमरावती, महाराष्ट्र।